हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 14 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कहता है आपका, फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या होता है आपका। ये है आपका कैश बुक और ये मान लो आप पासबुक। ये आपका डेबिट साइड यानी प्लस, ये आपका क्रेडिट साइड। लिखना नहीं है प्लस माइनस, बस आपको समझा रहे हैं। ये हो गया पासबुक का डेबिट साइड और ये हो गया पासबुक का क्रेडिट साइड। देखिए अब जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा सारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो भी कैश आता है, रिसीव होता है, तो कैश बुक रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन। जो भी कैश आएगा या जो भी कैश बैलेंस है वो किधर होगा? आपका डेबिट साइड में। यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपका फेवरेबल बैलेंस है ना। अगर मान लो कि डेबिट साइड आपका 10,000 रुपये है, तो मतलब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो ये आपका फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? ये आपके फेवर में है, आपके पास है, तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस है। कैश बुक का हम बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, ये बैंक कॉलम। और क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट वाट गोज आउट, जो भी पैसा आप पेमेंट करोगे वो क्रेडिट साइड में आपका चला जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपका कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपका अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा आपका, ठीक है। उस तरीके से पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है, आप जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक में पैसा रखते हो, तो बैंक वाले का जितना भी आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो वो बैंक का लायबिलिटी बढ़ रहा है। इसलिए बैंक क्या करेगा, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो बैंक का लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बैंक वाला उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और जब लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी आपका पैसा जो बैंक में है वो किधर दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए प्लस यानी फेवरेबल बैलेंस होगा और डेबिट बैलेंस आपका अनफेवरेबल होगा। कैश बुक का उल्टा, इधर डेबिट फेवरेबल, इधर क्रेडिट फेवरेबल, इधर क्रेडिट अनफेवरेबल, इधर डेबिट अनफेवरेबल। क्लियर हो गया बात? अब बोलता है फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अब तो ऑप्शन देखना होगा कि फेवरेबल दो ही हो सकता है आपका, एक कैश बुक का डेबिट बैलेंस और एक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन देखते हैं ए 21, क्रेडिट बैलेंस इन दी कैश बुक। ये फेवरेबल है क्या? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ये क्या है? माइनस है, मतलब अनफेवरेबल है, तो ये फेवरेबल नहीं है, ये तो गलत हो गया आपका। पूछता है फेवरेबल कौन है? अनफेवरेबल है। बी देखते हैं क्या कहता है। क्रेडिट बैलेंस इन दी पासबुक, बी नंबर कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ ठीक है, ये आपका फेवरेबल है। बी सही कह रहा है आपका। सी देखते हैं क्या कहता है। डेबिट बैलेंस इन दी कैश बुक, ऐसे लिख देते हैं क्रेडिट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी फेवरेबल है, ये भी सही है, ठीक है। दो ऑप्शन सही है, तो कुछ ऐसा ऑप्शन देगा जो दोनों करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट को बताएगा। डी नंबर क्या कहता है, बोलता है बोथ, बी एंड सी।
बोथ, बी एंड सी। तो ये दोनों करेक्ट है आपका। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस और कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? डी, बोथ। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपका फेवरेबल है। यही अगर उल्टा पूछता कि अनफेवरेबल बैलेंस किसे कहेंगे, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस आपका अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक। ऑप्शन ए ओवरड्राफ्ट, बी फेवरेबल बैलेंस। अब आप ही इसका आंसर करोगे। सी, बोथ ए एंड बी ऐसे लिख देते हैं, बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। चलो खुद ही आंसर कर लो। बोलता है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो आपका क्या होता है? क्या वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है? क्या वो फेवरेबल है? या आपका ए और बी बोथ, यानी ओवरड्राफ्ट भी है और फेवरेबल भी होगा? या फिर कहता है डी, नन ऑफ दिस। क्या होगा? तो अब उसमें पूछना क्या है? डेबिट बैलेंस पूछ रहा है किसका? कैश बुक का। तो ये फेवरेबल होगा, तो बी नंबर होगा। अगर यही क्रेडिट बैलेंस होता तो अनफेवरेबल होता, या फिर आपका ओवरड्राफ्ट भी सही था। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल लिया। मान लो यहाँ पर आपका 10,000 रुपये है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने एक तरीके से बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है ना। कुछ कस्टमर को बैंक ये फैसिलिटी देती है कि आप जितना आपका कैश है उससे ज़्यादा आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है, या इससे आप ओवरड्राफ्ट बोलिए। यार ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? ये आपके फेवर में है क्या? नहीं, आपके फेवर में नहीं है, इसलिए ये अनफेवरेबल बैलेंस भी है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस इसे बोलिए, या फिर इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलिए। या फिर पासबुक का, मान लो कि ये 10,000 यहाँ भी दिखेगा, तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या है आपका? ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलिए इसको, या अनफेवरेबल बैलेंस बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका डेबिट बैलेंस है, चूँकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है ना। ये होगा, आपको ओवरड्राफ्ट समझा रहे थे। बोथ तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद 23। हट, एक ही सवाल पूछ रहा है, उल्टा पूछा है उधर। ओवरड्राफ्ट एज पर किसका? कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स क्या मतलब होता है इसका? ऑप्शन ए ओवरड्राफ्ट, बी फेवरेबल बैलेंस,
सी बोथ ए एंड बी, और डी कहेंगे, डी है आपका नन ऑफ दिस। बोलिए क्या होगा, आप अब तो बता सकते हो आप। कह तो रहा है आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसे हम क्या कहेंगे, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक को आप कहिएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है आपका, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। या फिर कह तो दिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर कैश बुक, तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। यहाँ पे इसको ये लिखना चाहिए था कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो है वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, ये लिखना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट ही होगा, है ना। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा, यानी कि आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पर लिखता डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना, बोथ होगा ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस, ऐसे देता ऑप्शन, मान लीजिए इसका दे सकता था, इसका ऑप्शन ऐसे दे सकता था आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सी बोथ ए एंड बी, या डी लिखता आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बोलता ओवरड्राफ्ट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। खैर ओवरड्राफ्ट लिखा है, इस पर टिक करिएगा। ट्वेंटी थ्री के बाद 24, when money is withdrawn from bank, the bank, ठीक है, बहुत आसान है, when money is withdrawn from bank, the bank, option A, credit customer account, credit customer account, B है, या सीधा लिखते हैं ना, डेबिट कस्टमर अकाउंट, C होगा आपका क्रेडिट एंड डेबिट्स कस्टमर अकाउंट, और डी है नन ऑफ दीज। बोलो कि आपका मनी जब आप विड्रॉ करते हैं बैंक से तो क्या करता है आपका, कस्टमर अकाउंट को क्या करिएगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। आप जब भी पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में तो पासबुक में क्या एंट्री होता है, एंट्री होता है कि आपके अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया क्योंकि बैंक का लायबिलिटी बढ़ा। मान लो 10,000 रुपये क्रेडिट किए, 10,000 रुपये डिपॉजिट किए तो क्रेडिट होगा। बोलता व्हेन मनी इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, व्हेन मनी इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर आप डिपॉजिट करते हैं तब क्या करते हैं आप, तब आप करते हैं यहाँ पर, तब बैंक वाला क्या करता, बैंक करता क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, क्या करता 10,000 रुपये आप बैंक में विड्रॉ नहीं करते, निकालते नहीं पैसा, आप डिपॉजिट करते। तब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, डिपॉजिट करते तो क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट को बैंक वाला क्या करता, क्रेडिट करता, ठीक है। अभी कहता है निकाल लिया, अब जाने गए कि जब आपका बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ तो क्रेडिट हुआ, जब विड्रॉ करेगा, जब निकालेगा पैसा तो डेबिट करेगा। तो जब निकालेगा पैसा तो क्या होगा, उसका लायबिलिटी कम होगा। मान लो 2,000 रुपये आपने निकाल लिया तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो बैंक वाला क्या करेगा,
डेबिट कर देगा कस्टमर के अकाउंट को। तो व्हेन द मनी इज विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक कस्टमर अकाउंट, डेबिट कस्टमर अकाउंट, डेबिट करेगा। और यहीं पे लिखता है डिपॉजिट तब क्रेडिट करता बैंक वाला, है ना। ठीक है, डेबिट क्रेडिट एक साथ तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। गलत, ये भी गलत। बोलिए। और पैसा डिपॉजिट करेगा, चलिए एक क्वेश्चन यहीं पे और देख लेते हैं। यहाँ पे विड्रॉ करेगा, अच्छा बोलिए यहाँ पर कि जब डिपॉजिट करेगा बैंक में तो बैंक वाला, है ना, फ्रॉम द बैंक क्या करेगा, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेगा। ये तो बात समझ में आ गया। जब आप पैसा डिपॉजिट करिएगा तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक, अच्छा पैसा डिपॉजिट करिएगा तो आपका बिजनेस का अकाउंटेंट यानी बिजनेस क्या करेगा, यानी कैश बुक में क्या होगा। तो कैश बुक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करिएगा तो ये कैश बुक में डेबिट होगा, और जब कुछ पैसा निकालिएगा तो बैंक वाला करेगा इसको डेबिट और कैश बुक में होगा क्रेडिट। ठीक है ना, ये होता है आपका। बिजनेस में क्या होगा, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करिएगा तो आप क्या करिएगा, उसको डेबिट करिएगा, और जब पैसा विड्रॉ करेगा तो कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेम चीज़, जब पैसा डिपॉजिट होगा तो कैश बुक में डेबिट होगा, पासबुक में क्रेडिट होगा। जब पैसा विड्रॉ करिएगा तो कैश बुक में क्रेडिट होगा और पासबुक में डेबिट होगा। ठीक है, 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। If we take balance as per passbook, balance as per passbook, which of the following will be deducted to get balance as per कैश बुक। ठीक है, ऑप्शन ए। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बी इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज्ड by bank, check deposited but not cleared, check deposited but not cleared, और डी कहता है पेमेंट मेड बाय बैंक understanding instructions
क्या होगा बोलिए। चलिए सॉल्व करके हम लोग देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या होता है। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बैलेंस इफ वी टेक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस हम लिए हैं, कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं कहा है, अपने मन से कुछ नहीं मानना है। तो कैश बुक हमारा टारगेट बुक है, और यहाँ जो प्लस होगा, एक मिनट तो पूरा बना ही देते हैं, BRS छोटा सा बना लेते हैं हम लोग, इतना ही छोटा रखते हैं। ये हो गया BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये प्लस और माइनस, यही फॉर्मेट है आपका। चलो बोला है बैलेंस एज पर कहाँ से स्टार्ट करने, पासबुक का बैलेंस दिया हो तो कैश बुक में अगर प्लस होगा तो हम प्लस करेंगे, और अगर यहाँ माइनस होगा तो हम माइनस करेंगे, माइनस में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो बोलता है कि अगर हम पासबुक से स्टार्ट किए हैं तो पासबुक विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड, कौन सा माइनस करेंगे, यानी किसको हम माइनस साइड में लिखेंगे, है ना। टू गेट बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस को पाने के लिए। तो स्टार्ट करिएगा आप कौन सा बैलेंस है, पासबुक के बैलेंस है ना, तो किधर हो जाएगा आपको, यहाँ लिखिएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ लिखिएगा, ठीक है। जो भी आपका दिया होगा, अमाउंट तो दिया नहीं है। बोलता है कौन से डिडक्ट करेंगे जो आपका बैलेंस निकल जाएगा, तो नीचे में क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आएगा आपका। खैर वो आपका ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि कौन सा आइटम को माइनस करेंगे टू गेट बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना। कैश बुक का बैलेंस को निकालने के लिए किसको माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, बस ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, इंटरेस्ट दिया है बैंक वाले ने, है ना। इंटरेस्ट दिया है मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा इंटरेस्ट, ठीक। कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, मान लो 100 रुपये का इंटरेस्ट दिया तो यहाँ क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो पासबुक में क्या होगा, 100 रुपीज़ प्लस होगा, लेकिन इंटरेस्ट दिया, इस बात का पता बिजनेस में जो अकाउंटेंट बैठा है उसको पता नहीं चला, तो यहाँ बैलेंस कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ बैलेंस 100 रुपये से माइनस में रहेगा। बोलता है किसको डिडक्ट करेंगे, तो देखिए ना यहाँ पर तो साफ साफ ऑप्शन ए ही में पता चल रहा है, किसको डिडक्ट करेंगे, 100 रुपया माइनस करेंगे, तो माइनस में ऑप्शन ए को ले जाएंगे, है ना। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, जब बैंक इंटरेस्ट देगा तो हम उसको माइनस में लेकर के जाएंगे BRS में, तो हो तो गया यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुआ तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक वाले जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये तो ऑप्शन ए हो गया, ए आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर बी कहता है क्या, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट बैंक वाला चार्ज करेगा, इसको हटा देते हैं, अभी इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बैंक वाला क्या करेगा, डेबिट कर देगा। मान लो 50 रुपये चार्ज किया तो माइनस कर देगा, क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी डेबिट कर देगा 50 रुपये। इस बात का आपको पता चला नहीं, तो यहाँ पर बैलेंस बढ़ा हुआ आएगा, यहाँ घट गया ना, तो वहाँ भी घटना चाहिए था, लेकिन कुछ एंट्री नहीं हुआ, पता नहीं चला, तो यहाँ पे बैलेंस बढ़ जाएगा। तो प्लस तो नहीं कह रहा है ना, बोल रहा है कि माइनस किसको करेंगे, डिडक्ट किसको करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका बी नंबर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस वाला चाहिए था हमको, ये तो नहीं होगा आपका बी नंबर। सी क्या कहता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट किया गया, ठीक है ना, बट नॉट क्लियर। अगर चेक डिपॉजिट किया गया होगा तो अकाउंटेंट जो बैठा होगा वो चेक भेजा होगा डिपॉजिट करने के लिए कि हाँ भाई पैसा आ जाएगा अकाउंट में, तो यहाँ पर प्लस किया होगा, मान लेते हैं प्लस किया होगा, तो ये एंट्री क्या करेगा, 1000 रुपये मान लो है, तो 1000 रुपये से प्लस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर नहीं हुआ तो क्या यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा, नहीं होगा क्रेडिट, यहाँ बैलेंस नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका, माइनस में रह जाएगा, ठीक है। तो बोलता है कि माइनस किसको करेंगे, तो देखिए माइनस इसी को करेंगे, बाकी सब कैशबुक में प्लस है तो सबको प्लस में ले जाएंगे, 50 रुपये को प्लस में ले जाएंगे, 1000 को प्लस में ले जाएंगे, सिर्फ माइनस ये 100 रुपये को ले जाएंगे इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक को। डी क्या कहता है वो देखते हैं, क्या प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमको। पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर रखे थे या स्टैंडिंग ऑर्डर देकर रखे थे कि हमसे पूछने मत आइएगा, आप जो है या तो रेंट पे करना होगा या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होगा, कोई भी चीज़ पे करना होगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है बैंक को कि आप
हमसे पूछने बताइएगा मेरे अकाउंट से पैसा काट दीजिएगा। तो मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम का ही पैसा है, तो बैंक वाला क्या किया है, 1000 रुपये, 1000 नहीं मान लीजिए 2000 रुपये था, अलग अलग अमाउंट लेते हैं तो 2000 रुपये काट दिया, यानी क्या किया, डेबिट कर दिया बैंक वाला 2000 रुपये। ठीक, आपको पता चला क्या, पता चलता तो आप भी यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं 2000 रुपये, आपको पता ही नहीं चला, तो फिर आपका जो बैलेंस है वो 2000 से बढ़ा नजर आएगा कैश बुक में। ठीक, तो बाकी सब प्लस है, तो माइनस में किसको ले जाएंगे, है ना, माइनस में सिर्फ ए को ले जाएंगे, बाकी प्लस में जाएगा आपका बी, सी और डी, सब जाएगा आपका प्लस में। यानी कौन कौन सा प्लस में जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 50 रुपया, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा प्लस में जाएगा, 50, 1000 और 2000, ये सब कुछ आपका प्लस में जाएगा, बाकी 100 रुपया जाएगा आपका माइनस में, डिडक्ट करेंगे, तब मेरा क्या निकलेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक निकलेगा लास्ट में, है ना। तो पूछता है कि सिर्फ डिडक्ट किसको करेंगे, माइनस किसको करेंगे, तो ऑप्शन ए, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक को हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। बोलता प्लस किसको करेंगे, तो प्लस करेंगे बी को, सी को और डी को, तीनों को प्लस करेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारा, 26 से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतनी बच्चों, थैंक यू।